नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। एलजेपी में टूट को लेकर पहली बार चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पत्र साझा करते हुए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि नीतीश कुमार आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही एलजेपी को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं, चाचा पशुपति पारस पर भी चिराग पासवान ने खुलकर अपनी बातें कही हैं। क्या कुछ लिखा है चिराग पासवान ने अपने इस पत्र में, आपको बताते हैं। चिराग पासवान लिखते हैं, जनता दल ने हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का काम किया। 2005 फरवरी के चुनाव में हमारे 29 विधायकों को तोड़ा गया और साथ ही साथ हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष को भी तोड़ने का काम किया गया। 2005 नवंबर में हुए चुनाव में सभी हमारे जीते हुए विधायकों को तोड़ने का काम जनता दल यूनाइटेड द्वारा किया गया। उसके बाद 2020 में जीते हुए एक विधायक को भी तोड़ने का काम इनके द्वारा किया गया और आज लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों को तोड़कर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बांटो और शासन करो की राजनीति को दोहराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के जीवन काल में कई बार श्री नीतीश कुमार द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास किया गया। दलित और महादलित में बंटवारा करना उसी का एक उदाहरण है। हमारे नेता आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी ने और मैंने दलित और महादलित समुदाय में कभी कोई अंतर नहीं समझा और सबको एकजुट कर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संघर्ष किया। और पर श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे और मेरे पिता को अपमानित करने का और राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इतना कुछ होने पर भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी नहीं झुके। पापा ने मुझे श्री नीतीश कुमार जी के साथ कोई समझौता नहीं किया। 2014 में हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तब भी श्री नीतीश कुमार जी मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के मुद्दे पर एनडीए से अलग हुए थे। 2017 में जब श्री नीतीश कुमार जी वापस रातों रात एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने तो इससे पापा काफी विचलित थे और वो श्री नीतीश कुमार जी के साथ काम करने में सहज नहीं थे। परंतु प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास रखते हुए गठबंधन की मर्यादा को निभाते हुए 2019 लोकसभा का चुनाव श्री नीतीश कुमार जी के साथ लड़ने का फैसला लिया गया। लोकसभा के चुनाव में हमारे 6 सांसदों को हराने में जनता दल के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि जब उनके पिताजी बीमार थे उस वक्त उनके पीठ पीछे ये सारी रणनीति बनाई गई है। अपने चाचा रामचंद्र पासवान को लेकर चिराग पासवान ने लिखा है कि छोटे चाचा आदरणीय रामचंद्र पासवान जी का निधन पहले ही हो गया था और अब मेरे पिताजी के गुजरने के बाद चाचा जी ही परिवार के मुखिया थे। ऐसे समय में जब उनके ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी और मेरा मार्गदर्शन करने का कर्तव्य था, उस वक्त उन्होंने हम सबको अकेला छोड़ दिया। अपने पिता के निधन के उपरांत मैंने कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझा क्योंकि मैं चाचा जी में पापा की छवि देखता था। पर अफसोस, जहां मैं अपने पिता तुल्य मानता था, उन्होंने मुझे सिर्फ अपना प्रतिस्पर्धी समझा। पापा के जाने के बाद से चाचा जी ने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया। अगर वो मुझसे कहते तो मैं खुशी खुशी उनको अपना मंत्री पद सौंप देता। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के समक्ष ये विचार रखता। अगर वो मुझसे कहते तो मैं स्वयं उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष रखता। पर एक ऐसे समय में उन्होंने मुझे धोखा दिया जब मैं टाइफाइड के कारण लगभग 1.5 महीने से बिस्तर पर था। रात के अंधेरों में उन्होंने मेरे भाई और पार्टी के बाकी सांसदों के साथ मिलकर मेरे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि पापा की बनाई पार्टी को खंडित करने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेते। मैंने तो अंत तक पार्टी और परिवार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन चाचा जी ने
क्या किया, जिनके गोद में मैं बचपन में खेला बड़ा हुआ, आज वह इस तरह मुझसे मुंह मोड़ लेंगे, ये यकीन नहीं था। ये सवाल मेरे मन में कौंधता है कि मेरी जगह उनका अपना सगा बेटा होता तो क्या तब भी वह यही व्यवहार करते। पापा ने कभी अपने पराये में कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन आज उनके जाने के बाद पापा के अपनों द्वारा दिए गए जख्मों से दुखी हूं। इसके साथ ही पशुपति पारस की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उसको भी चिराग पासवान ने अपने इस पत्र में लिखा। उन्होंने कहा है कि मीडिया के माध्यम से सुनने में आया है कि चाचा जी मुझसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने उन्हें बिहार अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया, जबकि किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष को बनाने या हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। इसको बिहार प्रदेश के अध्यक्ष से हटाने का फैसला तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी द्वारा लिया गया था। पापा ने मुझ में और प्रिंस में कोई फर्क नहीं समझा और पापा चाहते थे कि उनके रहते रहते और चाचा जी के मार्गदर्शन में प्रिंस अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले, इसलिए उन्होंने चाचा जी की जगह प्रिंस को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया था। तो पत्र के माध्यम से चिराग पासवान ने पशुपति पारस के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है जनता दल यूनाइटेड तो पहले से ही एलजेपी को तोड़ने का काम कर रहा था, वह मेरे और मेरे पिताजी की राजनीतिक हत्या करने की साजिश कर रहा था और अब आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके परिवार को तोड़ दिया। इसके साथ साथ पशुपति पारस पर भी चिराग पासवान की तरफ से हमला किया गया। उन्होंने कहा है कि चाचा जी अगर मुझे पहले कहते तो मैं खुशी खुशी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता, लेकिन मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है, वो भी तब जब मैं 1.5 महीने से बिस्तर पर था, मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं बीमार चल रहा था। ऐसे समय में मेरे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया गया है। तो ये पत्र चिराग पासवान की तरफ से साझा की गई है, जिसमें उन्होंने जनता दल यूनाइटेड पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ पशुपति पारस पर भी चिराग पासवान ने अपनी बात रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।